دی मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग बुक इंसान की सोच की अहमियत पर मबनी है। राइटर बताता है कि कामयाबी हमारे टैलेंट पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि ये हमारी सोच पर डिपेंड करती है। जितनी बड़ी हमारी सोच होगी उतनी ही ज़्यादा हमारी कामयाबी के चांसेस ज़्यादा होंगे। एक बड़ी सोच ही आपको कामयाबी की तरफ ले जाती है। ये किताब थिंकिंग के हवाले से एक गोल्ड स्टैंडर्ड बुक तस्वर की जाती है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं उर्दू टॉक्स और मैं हूं ताहिर मुनीर। आज हम जिस बुक की समरी पेश करने जा रहे हैं उसका नाम है दी मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। ये किताब डेविड जे शिवार्ट्स ने लिखी थी और इस बुक में उन्होंने 7 ऐसे प्रिंसिपल बताए थे जिनको फॉलो करके आप अपनी सोच को एक मस्बत सोच में तब्दील कर सकते हैं। प्रिंसिपल नंबर 1, राइट योर गोल्स। आपको चाहिए कि सबसे पहले आप अपने गोल्स को सिलेक्ट करें और फिर उन गोल्स को बार बार लिखें या उनको लिखकर ऐसी जगह लगा दें जहां आपकी नज़र बार बार पड़े। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप अपने गोल्स को देखते हैं तो आप में उन गोल्स को अचीव करने का जज्बा पैदा होता है और आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होकर उनको अचीव करने की स्ट्रगल करते हैं और इस बात के ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप अपने गोल्स को अचीव कर लेंगे। गोल्स को राइट डाउन करने का ये भी फ़ायदा होता है कि आपको अपनी मंजिल का पता लग जाता है कि आपने क्या चीज़ अचीव करनी है, तो फिर आपके लिए उस पर काम करना आसान हो जाता है और आप अपनी पूरी तवज्जो उस गोल को अचीव करने में लगा देते हैं। प्रिंसिपल नंबर 2, एक्सक्यूज़ेस। नाकाम लोगों की 2 निशानियां होती हैं। पहले नंबर पर यह है कि वो हर वक्त काम ना करने के लेम एक्सक्यूज़ेस बनाते रहते हैं और कोई भी काम नहीं कर पाते और मोस्टली टाइम फजूल कामों में गुजार देते हैं। दूसरे नंबर पर वो अपने काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते बल्कि अपने काम की सारी जिम्मेदारी दूसरों पर डाल देते हैं। मिसाल के तौर पर जब उन्हें किसी काम में नाकामी का सामना होता है तो वो ये एक्सक्यूज़ करते हैं कि वो इस वजह से कामयाब नहीं हो सके क्योंकि वो टैलेंटेड नहीं थे या उन्हें फैमिली सपोर्ट नहीं थी। और कामयाब और नाकाम लोगों में यही सबसे बड़ा डिफरेंस होता है। कामयाब लोग कभी भी काम ना करने के एक्सक्यूज़ नहीं करते। अगर किसी फील्ड में उनको नाकामी का सामना हो भी जाए तो वो इसको तस्लीम करते हैं और अपनी स्किल्स और एबिलिटीज़ को यूज़ करके कामयाबी को हासिल करने की कोशिश करते हैं और एक दिन वो कामयाबी हासिल कर लेते हैं। प्रिंसिपल नंबर 3, बिलीव इन योर सेल्फ। कामयाबी के लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि आपका खुद पर एतमाद हो। आपको बिलीव होना चाहिए कि आप ज़िंदगी में जो कुछ भी अचीव करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब आपको अपनी एबिलिटी पर बिलीव होगा तो आप अपनी कामयाबी की राह में आने वाली तमाम रुकावटों को अबूर कर लेंगे। सम टाइम ऐसा भी होता है जब आप कोई काम कर रहे होते हैं तो कुछ लोगों की आदत होती है कि वो बजाय आपकी हौसला अफजाई करें वो आप पर तनकीद शुरू कर देते हैं और आपको डिग्रेड करते हैं कि आप ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकते या कामयाबी हासिल करना आपके बस की बात नहीं है। तो आपको चाहिए कि बजाय डिसहर्ट होने के आप हार्डवर्क करें और अपनी कामयाबी से उन लोगों को जवाब दें। आपकी कामयाबी ही ऐसे लोगों की तनकीद का जवाब होती है। प्रिंसिपल नंबर 4, पावर ऑफ नाउ। फ्रेंड्स, ये इस बुक का सबसे इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है जिसमें राइटर ने टाइम की इम्पोर्टेंस को बताया है। बहुत से लोगों की ये आदत होती है कि वो किसी काम को करने की बजाय सोचते रहते हैं और इस इंतज़ार में होते हैं कि कोई परफेक्ट टाइम या परफेक्ट अपॉर्चुनिटी आएगी तब ही वो काम करेंगे। इस तरह के लोग सिर्फ सोचते ही रहते हैं और ज़िंदगी में कोई भी बड़ा काम नहीं कर पाते। इस तरह की आदत नाकाम लोगों में होती है। दूसरी तरफ वो लोग जो ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं और अपनी डेस्टिनेशन को अचीव करना चाहते हैं तो वो लोग सिर्फ सोचते नहीं बल्कि एक्शन भी करते हैं। फ्रेंड्स, कोई भी टाइम परफेक्ट नहीं होता बल्कि हम उसे अपने एक्शन से और अपनी स्ट्रगल से ही परफेक्ट बनाते हैं। जैसा कि एक फेमस कोट है, रियलाइज डीपली दैट द प्रेजेंट मोमेंट इज़ ऑल ऑफ यू। लिहाजा अगर आप ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो आपको पावर ऑफ नाउ की अहमियत को समझना चाहिए और किसी काम को करने के लिए सोचते रहने की बजाय एक्शंस लेने चाहिए। प्रिंसिपल नंबर 5, पीपल अराउंड यू। इंसान जिस माशरे में रहता है वहाँ उसका वास्ता बहुत से लोगों से पड़ता है। माशरे में हर किस्म के लोग होते हैं और इन लोगों का उनकी कंपनी का आप पर बहुत असर पड़ता है, बट ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह के लोगों की कंपनी को सिलेक्ट करते हैं। एक कामयाब इंसान का कहना है कि अगर आप 5 कामयाब लोगों में रहते हैं तो 6ठे कामयाब इंसान आप हैं और अगर आप 5 नाकाम लोगों में रहते हैं जिनका लाइफ में कोई गोल नहीं तो 6ठे नाकाम इंसान आप ही होंगे, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी का पता आपकी कंपनी से ही चलता है। वो लोग जो ये सोचते हैं कि माशरे में सराउंडिंग्स का आप पर असर नहीं पड़ता तो ये सब बातें ही होती हैं, जबकि हकीकत ये है कि जो लोग आपके सराउंडिंग्स में रहते हैं वो 100% आप पर असरअंदाज होते हैं।
بیڈ ہیبٹس والے لوگوں کی کمپنی آپ کی کامیابی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے، تو آپ کو چاہیے کہ اس طرح کے لوگوں سے دور رہیں، اور اگر آپ کسی وجہ سے ان سے ریلیشن کو ختم نہیں کر سکتے تو اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان لوگوں سے اپنے رابطے اور ریلیشن کو محدود کر لیں۔ اگر آپ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو سکسیسفل اور گڈ ہیبٹس والے لوگوں کی کمپنی اپنائیں، اور ان لوگوں کو فالو کر کے آپ بھی ایک کامیاب انسان بن سکتے ہیں۔ پرنسپل نمبر 6، تھنک لائک اے چائلڈ۔ فرینڈز، یہ اس بک کا انٹرسٹنگ پرنسپل ہے۔ اس پرنسپل میں رائٹر نے ایک بچے کی ایگزامپل لے کر ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ کس طرح ہم اپنی سوچ کو چینج کر سکتے ہیں۔ اگر ہم غور کریں تو ایک بچہ جب پہلی بار چلنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ چل نہیں سکتا اور گر پڑتا ہے، مگر وہ بچہ ہمت نہیں ہارتا اور پھر سے کھڑا ہو کر چلنے کی کوشش کرتا ہے، اور ایک دن وہ چلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے میں گیو اپ کی سوچ نہیں ہوتی۔ اگر وہ بچہ ایک بار گرنے کے بعد پھر سے چلنے کی کوشش نہ کرے اور گیو اپ کر دے تو وہ کبھی بھی چلنے کے قابل نہیں ہو سکے گا۔ لہٰذا اگر ہم بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں اس بچے کی طرح گیو اپ نہیں کرنا چاہیے اور کنسسٹنسی سے کام کرتے رہنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر آپ کو یہ چیز بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب آپ کوئی کام کر رہے ہوں تو لازمی نہیں کہ ہر بار آپ کو کامیابی ملے۔ سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت زیادہ اسٹرگل کرنے کے بعد بھی آپ کامیاب نہیں ہو پاتے، تو اس کنڈیشن میں ڈس ہارٹ ہونے کی بجائے اپنے خدا پر بھروسہ رکھیں اور کنسسٹنسی سے ہارڈ ورک کریں، تو ایک دن آپ اپنی ڈیسٹینیشنز اور گول کو اچیو کر لیں گے۔ پرنسپل نمبر 7، یور پرسنالٹی۔ آپ کی پرسنالٹی ہی آپ کی کامیابی کی ضمانت ہوتی ہے۔ آپ کی پرسنالٹی سے امپریس ہو کر لوگ آپ کے ساتھ ریلیشنز بنانا پسند کرتے ہیں یا آپ کے ساتھ مل کر کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں۔ دوسروں کو امپریس کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنا بیہیویئر لوگوں کے ساتھ اچھا رکھیں، مثبت گفتگو کریں، اچھی ڈریسنگ کریں، ہر ایک کو پولائٹ وے سے ٹریٹ کریں۔ جب آپ ان عادات کو اپنا لیں گے تو آٹومیٹکلی آپ کی پرسنالٹی میں چینجنگ آنا شروع ہو جائیں گی۔ تو فرینڈز، اگر ہم ان شارٹ ورڈز میں اس بک کو سمرائز کرنا چاہیں تو اس طرح ہوگا کہ اگر آپ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنی سوچ کو بڑا کریں، کبھی بھی گیو اپ نہ کریں اور کنسسٹنسی سے کام کرتے رہیں۔ جب کوئی نیو آئیڈیا آپ کے ذہن میں آئے تو اس پر اچھی سی ورکنگ کر کے اس پر کام شروع کر دیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ہماری ٹو دی پوائنٹ شارٹ سمری پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔